दोस्तों, सपनों की उड़ान पैसों से नहीं बल्कि इरादों से तय होती है। इसी पर आधारित है आज की कहानी, दोस्ती, संघर्ष और इरादों की उड़ान, यानी कि सपनों की उड़ान। आज का कार्यक्रम डेडिकेटेड है मेरे वेंकटेश्वरा कॉलेज के सभी पूर्व दोस्तों के लिए जो हम साथ में पढ़ा करते थे, हमारे साथ में, हमसे पहले या हमके बाद में। आज हम वापस मिल रहे हैं नई दिल्ली में और उसी से रिलेटेड ये कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी यादें जो मैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सुनाना चाहता हूं, आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आपकी भी यादें कुछ ना कुछ इससे जुड़ी होंगी। कोशिश कीजिएगा, अवश्य आपको एक अपनेपन का एहसास होगा और अपने कॉलेज के दिनों को याद करने का अवसर भी प्राप्त होगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कहानी की शुरुआत यानी कि एपिसोड नंबर 1950 पॉजिटिव कर्मा बाई डॉक्टर आदि मुंबई शमानुस प्रस्तुत करता हूं कुछ इस प्रकार, और फिर विश्लेषण करेंगे कि आपको यह कहानी, ये सच्चाई, ये हकीकत कैसी लगी। एपिसोड नंबर 1950 और दोस्ती, संघर्ष और सपनों की उड़ान। यही है कहानी एक सच्ची दोस्ती की, संघर्ष और सपनों की उड़ान की। कैंपस की वो गलियां जहां हंसी, सपने और संघर्ष सब कुछ एक साथ धड़कते थे। ये कहानी है मेरे वेंकटेश्वरा कॉलेज के दिनों की, जब मैं, आदित्य और मेरा सबसे करीबी दोस्त मनोज चंदोला जीवन की असली उड़ान की तैयारी कर रहे थे। हमारा थिएटर ग्रुप अभिव्यक्ति कार्यशाला बाहर परफॉर्म करने का सपना देखता था, लेकिन हर बार एक ही समस्या सामने आती कि फंड कहां से आएगा। जेब में पैसे नहीं होते थे, लेकिन दिल में हौसले भरे होते थे। मनोज हमेशा कहता कि सपनों की उड़ान पैसों से नहीं, इरादों से तय होती है। हमने नुक्कड़ नाटक करने की शुरुआत की और दिल्ली की कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर नुक्कड़ नाटक ना किया हो। कॉलेज के गेट के पास खड़े होकर हम समाज की कहानियां लोगों तक पहुंचाते। लोग रुकते, सुनते, हंसते, कभी रोते और फिर ताली बजाते। शो के बाद मनोज और मैं टोपी लेकर आगे निकलते और कहते कि दोस्तों, हमें दिल्ली के बाहर अपनी टीम को लेकर जाना है। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा है। लोग 5 रुपये, 10 रुपये और जो दे सकते थे देते, और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। हमारी मोटरसाइकिल हमारी साथी थी, लेकिन पेट्रोल हमेशा गायब रहता। हम दोनों हंसते हुए कहते कि जहां पेट्रोल खत्म वहां दोस्ती शुरू। कई बार हम बाइक को धक्का लगाकर ढलान पर ले जाते और जैसे ही बाइक चलती, मनोज की आवाज गूंजती, आदित्य बैठ, उड़ान शुरू। उस हंसी, उस थकान और उस भरोसे ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मंडी हाउस के मंच पर पहली बार खड़े होने का अनुभव आज भी दिल में बसा है। छोटे छोटे मंच, बड़ी भीड़ और हमारे सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा। हर शो से पहले मनोज की आंखों में वही विश्वास झलकता कि डायलॉग याद मत कर, सच्चाई बोल। हम मंच पर जाते और अपनी आत्मा की आवाज से बोलते। ताली बजती तो लगता जैसे हर ताली हमारी मेहनत की सबसे बड़ी कमाई है। कॉलेज की पढ़ाई के दिनों में जब नोट्स के पहाड़ देखकर मैं घबरा जाता, मनोज ने ही मेरी राह को आसान किया। वो मुझे पढ़ाई की रणनीति बनाकर देता। ये पढ़, ये छोड़ और ये दोहराना। उसने केवल मुझे पढ़ाया ही नहीं, बल्कि मेरे भीतर आत्मविश्वास को जगाया। कैरियर के हर मोड़ पर वो मेरे साथ खड़ा रहा, मुझे सही दिशा दिखाता रहा।
आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि हमारी असली पूंजी पैसे में नहीं, विश्वास में थी। हमारे दोस्तों ने, हमारी टीम ने मिलकर जो कुछ किया वो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मनोज चंदोला को खास धन्यवाद। मनोज, तुम्हारे बिना ये उड़ान कभी भी संभव नहीं थी। साथ ही सारिका, डगलस, राजीव दास, दीपक ठाकुर, इंदर प्रकाश बेपनाह, नेगी, जगदीप, कमल, राकेश, मनोज पंत, तलवार, वैशाली और उन सभी दोस्तों को दिल से आभार जिनके बिना ये सफर अधूरा रहता। 31 तारीख को यानी कि आज हमारी मुलाकात फिर से होने वाली है। वही पुराने चेहरे, वही हंसी, वही यादें और नए सपनों के साथ नई उड़ान। आपका अपना डॉक्टर आदित्य विजय कश्यप। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? दोस्ती, संघर्ष और सपनों की उड़ान, जिसमें आपने देखा कि वेंकटेश्वरा कॉलेज की हमारी जो हकीकत थी, जो 83-86 का जो बैच था, उसमें मैंने अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताने की कोशिश की है। मनोज चंदोला जो मेरा सबसे खास दोस्त था, है और रहेगा, उसके साथ मेरी कुछ खट्टी मीठी यादें, हमारे संघर्ष की बातें, हमारी अचीवमेंट्स की बातें, हमारे एक्साइटमेंट की बातें, हमारे सौरों की बातें, हमारी हैप्पीनेस की बातें, किस तरह से उसने मुझे हर समय सपोर्ट किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मनोज की तरह एक सच्चा और अच्छा दोस्त अगर आपको नहीं मिला है तो आपको अवश्य मिले। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे प्रोग्राम, आने वाले प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह से पसंद आएंगे। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।